बलौदाबाजार जिले के पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के द्वारा हड़ताल करने से पंचायत स्तर का काम पूरी तरह से बंद हो गया। आपको बता दें कि 26 दिसंबर से पंचायत सचिव काम कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो वहीं अब रोजगार सचिवों ने भी अब 3 सूत्रीय मांगों के साथ 30 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। पहले पंचायत सचिवों की हड़ताल और अब रोजगार सहायकों के द्वारा हड़ताल करने से पंचायत स्तर पर सभी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। सचिव संघ जो है, राज्य के पूरे जो सचिव हैं और राज्य के पूरे रोजगार सहायक जो हैं, उन लोग लगातार हड़ताल पर हैं अपनी मांगों पर लेकर। वो चाह रहे हैं सीधी सी बात कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, उनका पंचायत विभाग में सचिव को और रोजगार सहायक का संविलियन होना चाहिए, जो कि जायज़ मांग है। आज इसीलिए जो कसडोल विकास खंड में इनकी जो संघ जो धरना प्रदर्शन स्थल है, वहाँ पर मैं आया और उनका पूर्णतः हर मांग का समर्थन मैंने किया है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि होने के तौर पे कि जल्दी से जल्दी ऐसे समय में जब संविदा कर्मी जो 5, 8 साल 10 साल कार्यरत हैं, उनको नियमितीकरण की मांग चल रही है, तो ये लगातार शासन की योजनाओं को ज़मीन पे पहुंचाने का काम सचिव और रोजगार सहायक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। 20 साल और 13 साल से इन लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में इनको सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवक ना मानना सीधे नाजायज़ है और जल्दी जल्दी इनकी सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। जी, ग्राम पंचायतों में पूरा काम काज जो है ठप पड़ गए हैं। इधर सचिव लोगों का हड़ताल और रोजगार सहायक लोगों का हड़ताल, और निश्चित ही काम जो है बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। एक जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिए, ये अभी नहीं बन पा रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये भी प्रभावित हो रहे हैं। सचिव लोगों की हड़ताल के वजह से गोबर का खरीदी नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित ही सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और सचिव लोगों का, रोजगार सहायक लोगों का मांग को पूरा करना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानित तुलसी साहू जी के द्वारा परस्पर जो है संचालक महोदय, उप सचिव महोदय, पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री से संपर्क में बने हुए हैं। सरकार को चाहिए कि हम लोगों का जो मांग है, केवल पंचायत सचिव का तो एक ही मांग है कि केवल 2 वर्ष जो परीक्षावधि पूर्ण कर चुके सचिव हैं, सबको शासकीकरण किया जाए। सरकार जो है, हम सरकार को ये मंच के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो मांग है उनको ज़्यादा दिन तक ठगे मत सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बहुत छोटा सा राज्य है, इसको परिवर्तन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कारण से मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वे खुले चेतावनी हम लोग देते हैं संघ के माध्यम से, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि मांग जो है अति शीघ्र पूरा कर दे। यदि नहीं किया जाता है तो इसका रूप जो है और उग्र किया जाएगा। इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये मंच के माध्यम से हम लोग उसको चेतावनी देना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि तत्काल जो है सचिव लोगों की मांग है उसको। जी, हम लोगों का मुख्य 3 मांगे हैं। पहले कि हमें नियमितीकरण कर वेतनमान निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए, और दूसरा मांग है जिस पंचायत का रोजगार सहायक या पंचायत को नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल किया जाता है, तो उस निकाय में उस रोजगार सहायक को उसमें सेवा दिया जाए या किसी रिक्त पंचायत में उनको सेवा दिया जाए। और तीसरा मांग है कि रोजगार सहायकों को वरीयता के क्रम पर 100% सचिव पद पर सीधी भर्ती किया जाए और रोजगार सहायक को सहायक सचिव घोषित किया जाए। रणनीति की अगर जी, जब तक हम लोग विगत हम 14-15 सालों से हम लोग रोजगार सहायक मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सहायक पद पर काम कर रहे हैं, और हम रोजगार सहायक को छोड़कर बाकी अधिकारियों का, जितने भी कर्मचारियों का, उनका वेतनमान निर्धारण है। और हम लोगों का सिर्फ रोजगार सहायक का अभी तक वेतनमान निर्धारण नहीं है, और जब तक हम लोगों का वेतनमान निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक हम अनिश्चितकालीन पर डटे रहेंगे।